हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल समाकलन के कुछ बेसिक अलग अलग क्वेश्चन किए थे, अब हम समाकलन के अगले क्वेश्चन। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो कुछ इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बोर्ड एग्जाम में कुछ एक या आपको दो क्वेश्चन उसमें से मिलते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल पढ़ते थे हम डी बाई डी एक्स फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का इसका फॉर्मूला होता था। इसी तरह अब हम जो समाकलन पढ़ेंगे, जो अपना इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो अलग अलग, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला कैसे, हमारे पास सेकंड फलन ऐसे इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का dx माइनस डी बाई डी एक्स किसका फर्स्ट फलन का, और इंटीग्रेशन सेकंड फलन का और सारे का इसका और इसका सारे का क्या होगा हमारे पास dx। ये हमारे पास फॉर्मूला है दो फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल इंटीग्रेशन में समाकलन। अब हम इसी बेस पर, लेकिन अब सर बात ये आती है कि हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन किसको मानते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका अगर हमारे पास दोनों फंक्शन ऐसे आते हैं, मान के चलो हमारे पास आगे एक्स साइन एक्स, हमारे पास ये आता है, हमारे पास जब एक्स साइन एक्स आ गया तो हमारे पास इन दोनों के ही समाकलन है। लेकिन नहीं, हमें एक्स की जो पावर वाला होता है, जो एक्स का गुणांक होता है, हम उसको फर्स्ट फलन मानते हैं, यानी कि फर्स्ट फलन ये और सेकंड फलन ये। जब कंडीशन कैसे आती है, जब दोनों के समाकलन हमको पता हो तो तब हम ये कंडीशन देते हैं। हाँ, लेकिन यदि ऐसा हो कि एक अब दो फलन हमारे पास आ गए एक्स log एक्स dx, अब इसमें किसका करें। हमें स्पष्ट रूप से पता है कि log x का हमारे पास समाकलन नहीं होता, हमारे पास समाकलन किसका होता है x का। तो इसका मतलब जब हमारे पास log x, तो अब की बार भी फर्स्ट फलन हम इसको मानेंगे, जिसको हमारा समाकलन नहीं पता उसको हम क्या मानेंगे, सेकंड फलन मानेंगे। यहाँ पर आपकी इनवर्स वाली हो जाए, चाहे साइन इनवर्स एक्स ऐसे आ जाए, तब हम सेन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, और एक्स वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट। सिंपल सी बात है, यदि दो फलनों में ऐसे फलन हमारे पास हो कि हमारे पास एक का समाकलन है और दूसरे का समाकलन नहीं है, तो जिसका समाकलन नहीं है उसको हम सेकंड फलन मानते हैं, और जिसका समाकलन हमारे पास है उसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फलन। ठीक है, अब हम इसी बेस पर क्वेश्चन, आज क्लास थोड़ी सी लंबी क्योंकि चलेगी, क्योंकि ये है कि आज ये जितने भी हैं इसके क्वेश्चन, इस पे हम आज इनको ही खत्म करेंगे। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन log x e dx बड़ा। अब आओ कि log बेस पे ही h को बेस पे बंद कर लो, तो log x dx है हमारे पास, कुछ समाकलन होता ही नहीं, और इसके साथ कुछ है भी नहीं, इसके साथ और कोई फंक्शन। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि log x का समाकलन हमारे पास नहीं है और उसका समाकलन हमको करना है, तो हमने इसके पास क्या मान लिया, एक। हमने इसके साथ क्या मान लिया, वन, वन। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब सिंपल सी बात है, एक का समाकलन हमारे पास है लेकिन हमारे पास फलन नहीं है, तो अब क्या करें, तो log x को सेकंड फलन समाकलन वन डी एक्स माइनस के डी बाई डी एक्स वन, और समाकलन किसका, log x और dx, और सारे का क्या हो गया, dx। log x, एक का समाकलन x, एक का x, और log x का समाकलन वन अपॉन x dx, x x हो गया। तो हमारे पास हो गया x log x माइनस एक dx। इसका एक का समाकलन हम दोबारा करेंगे, तो x log x और माइनस x, एक का समाकलन हमारे पास x आ गया, x हमने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास हो गया log x माइनस वन। तो हमारे पास ये क्लियर, हमने किस तरह इसका समाकलन हमने किया। चलो और क्लियर होगा, हम थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन।
हमारे पास है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास एक ही फंक्शन है, दूसरा है नहीं। अगर हमें फिर भी इसके पास एक लेकर चलो तो फिर वो दिक्कत। लेकिन अगर आपको ये देखे कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, कि हम यहाँ पर कुछ रखते हैं, यदि मैं यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा रखूँ, x इक्वल टू टेन थीटा, तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में हम उसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब इसमें रखो साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, ये टेन के पदों में किसका, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से ये कटे, हमारे पास 2 बार अंदर बच गया थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम क्या है, हमारे पास दोनों के ही क्या है, समाकलन है। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन था टेन थीटा। अब सोचो यदि मैं टेन एक्स का, अब इसको क्या मानूं, अब इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ। देखो कैसे, टू थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का, अब तो होगा नहीं, क्या होगा, इसको मैं थीटा, यहाँ पर क्या हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा थीटा, और समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन का डी थीटा। टू थीटा सेक स्क्वायर का क्या हो गया, टेन थीटा माइनस थीटा का एक, और सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा। आगे इनका होगा, अब क्या कर दिया होगा हमारे पास टेन थीटा, और कल बताया था टेन थीटा का समाकलन क्या होता है, लोग क्या होगा, लोग सेक थीटा या माइनस के हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टू थीटा टेन थीटा और माइनस के टू लोग सेक थीटा। अब बात आई हमारे पास इसका समाकलन लिया, लेकिन हम तो क्वेश्चन किसके उसमें लेकर चले थे, तो इसके उसमें लेकर चले थे रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टू थीटा की जगह क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स, और इसकी जगह एक्स, टू लो कोसेक थीटा की जगह सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, वो साइन थीटा, हाँ सेक थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस के एक्स। ठीक, इसका आंसर हमारे पास ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बिल्कुल पहले वाला ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं घबराना है। तो ये कोस में आ गया साइन में, वो अब की बार क्योंकि ये अगर हमने एक्स की जगह टेन रखे तो किसके, वो कोस टू थीटा का सूत्र होगा, यानी कि हमारे पास एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान के चला, डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बिल्कुल वही क्वेश्चन आगे चल लो, कोई बदलाव नहीं, यहाँ पर लिख दो कोस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास हो गया कोस इनवर्स, ये किसका, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है ये, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोस से कोस टू बाहर, तो कितना आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पहले वाला ये क्वेश्चन होगा, तो आप इसको दोबारा से उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, चलिए
हमारे पास है अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है कि यदि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करें तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। तो हमने क्या करा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, टेन इनवर्स इक्वल टू टी। जब इसका डिफरेंशियल किया तो टेन का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स, या डी एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। लेकिन अब ये एक्स स्क्वायर है, जब ये एक्स स्क्वायर है, अब देखो यहाँ से, अब इसकी जगह क्या रखे, एक्स स्क्वायर हमारे पास, लेकिन जब एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखे, अब हम इस उधर ले जाते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास टेन टी, एक्स इक्वल टू क्या होगा टेन टी हो गया। तो रख दो, एक्स की जगह क्या आ गया हमारे पास टेन टी का स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या मान लिया टी, और इसकी जगह क्या होगा हमारे पास डी टी। तो हमारे पास हो गया टी टेन टी का हाँ टेन स्क्वायर टी। अब हमारे पास तो टेन स्क्वायर टी का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो है। तो क्या करें, देखो हमारे पास अभी लिखवा था सेक स्क्वायर टी माइनस के टेन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, टेन की वैल्यू हमारे पास आ गई सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर टी। तो रख दो टी, यहाँ पर रख दिया सेक स्क्वायर टी माइनस 1, तो अंदर मल्टीप्लाई करी टी सेक स्क्वायर टी और माइनस के टी, ये पहले जैसे। और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन 2, फिर वैल्यू उसी तरह। ठीक है, निकाल सकते हो। तो देखो इसको, इसका आंसर मैं ऐसे लिख दूं कि हमारा इसका आंसर क्या था पहले, ठीक, नहीं तो कर लो कि हमारे पास क्या होगा सेक स्क्वायर टी, ये हमारे पास क्या है टी सेक स्क्वायर टी माइन डी टी माइनस के डी अपॉन डी टी टी, और सेक स्क्वायर टी डी टी, और माइनस के क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो टी सेक स्क्वायर क्या क्या होगा टेन टी माइनस के इसका कितना हो गया 1, ये हो गया हमारे पास टेन टी, और माइनस के टी स्क्वायर अपॉन टी टेन टी माइनस के लोग साइन टी, और टी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसकी वैल्यू वापस रखेंगे, टी की जगह क्या आ गया हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास टेन टी की जगह हमारे पास क्या है एक्स माइनस के लोग साइन टी। अब साइन टी की वैल्यू क्या रखें, तो सॉरी ये तो सेक होगा लोग सेक टी, तो सेक टी की हम क्या रखें, फिर इसी फॉर्मूले में देखो सेक टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। 1 प्लस टेन स्क्वायर टी का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन के बराबर क्या है हमारे पास टेन टी के बराबर क्या है, टेन टी के बराबर है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और टी टेन इनवर्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूले खुलकर चलेगा। ठीक है, और आज ये बस ये मान के चलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सारे के सारे पढ़ा दिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ ठीक है, तो बस आज की क्लास में सिर्फ यही एक्सरसाइज यही होगा